तो हेलो दोस्तों, आज मैं 12th क्लास बायोलॉजी। आज मैं आप लोगों को हैजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी कोलरा के बारे में, और डिप्थीरिया के बारे में, काली खांसी के बारे में, प्लेग के बारे में, कुष्ठ के बारे में, टिटनस के बारे में। तो आपको इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं शुरुआत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले हैजा का अध्ययन कराऊंगा। तो सबसे पहले आज देखेंगे फर्स्ट स्टेप है हैजा यानी कोलरा के बारे में। यह एक संक्रामक रोग है। यह एक संक्रामक रोग है। यह विब्रियो कॉलेरी नामक बीजाणु द्वारा होता है। यह एक जीवाणु है जिसका विब्रियो कॉलेरी नाम है, उसी के द्वारा ये हैजा रोग होता है। किसी स्वस्थ मनुष्य को विब्रियो कॉलेरी नामक बीजाणु द्वारा हैजा रोग होता है। यह रोग दूषित भोजन, दूषित जल के द्वारा होता है। यानी हम बोलते हैं कि दूषित भोजन दूषित जल के कारण होता है। तो यानी आप लोग समझ गए होंगे कि दूषित भोजन किसे कहते हैं, दूषित जल किसे कहते हैं। यानी जो अस्वच्छ जल हो गया, नदी का पानी हो गया, और कहीं पे पानी रखा हुआ वो ढका नहीं है, वो भी अस्वच्छ जल हो गया, यानी दूषित जल हो गया। दूषित भोजन का मतलब समझ गए होंगे कि जैसे होटल में ज़्यादातर दूषित भोजन आपको लोगों को मिल रहा है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग कहीं पे भोजन कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो उस पर कहीं पे खुला है और वहाँ पे आप खुले हुए में भोजन को रख दिए तो उस पर बहुत सारा बैक्टीरिया आकर बैठेगा, वो भी दूषित भोजन हो जाएगा, जिससे आपका ये 3 पॉइंट क्लियर हो गया। और चौथा पॉइंट है कि यह आंत को संक्रमित करता है। यह मनुष्य के आंत को संक्रमित करता है। यह मनुष्य के आंत को संक्रमित करता है। इसका लक्षण क्या है? यानी स्वस्थ मनुष्य को जब हैजा रोग होता है यानी कोलरा रोग होता है, तो उसमें क्या चीज परिवर्तन आता है, यानी उसमें क्या लक्षण दिखाई देता है। तो सबसे पहले बार बार पतला दस्त होगा, यानी जब भी आप लैट्रिन जाएंगे तो बहुत पतला होगा, और बार बार आपको शौचालय जाना पड़ेगा जो पतला होगा। उल्टी होता है, जो अगर किसी व्यक्ति हैजा रोग से संक्रमित है तो उसको उल्टी होगा, बार बार पतला दस्त होगा, शरीर में कमजोरी होगा, प्यास कम लगना, उसके बाद बेचैनी, उसके शरीर में बेचैनी होगा। यानी अगर आपको बार बार पतला दस्त होता है और उल्टी होता है तो अधिकांशतः शरीर में तो कमजोरी होगा ही होगा, और प्यास अधिक लगना, यानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा। इससे बेचैनी होगा, मन बहुत चंग भंग लगेगा क्या कर दें, बेचैन रहेगा। इससे बचने का उपाय क्या है? दूषित भोजन एवं दूषित जल का त्याग करें। दूषित भोजन और दूषित जल का अगर आप जल से होता है, यानी अगर दूषित भोजन अगर दूषित जल को सेवन करते हैं तो उसके कारण हैजा रोग होगा। अगर दूषित भोजन और दूषित जल को त्याग करते हैं, यानी कि आप दूषित भोजन और दूषित जल को आप नहीं खाएंगे ना पिएंगे, तो उसके एक बचने का एक तरीका हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दूषित जल और दूषित भोजन का उपयोग ना करें, जिसके कारण हैजा रोग आप लोगों को नहीं होगा। और ताज़ा भोजन को सेवन करें, यानी दूषित जल एवं दूषित जल को त्याग करें और ताज़ा भोजन को सेवन करें। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। आप लोगों का मैं बार बार ये वीडियो में बताता हूँ कि साफ सफाई भोजन यानी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सभी रोग में आ जाता है। नाखून को साफ रखें। अगर आप लोगों का नाखून गंदा रहता है
तो उसके कारण भी हैजा रोग हो सकता है। यह आपका रोकथाम था, यानी रोकथाम यानी बचने का उपाय था। क्या चीज? दूषित भोजन का त्याग करें, ताज़ा भोजन का सेवन करें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, नाखून को साफ रखें। और मैं बताना चाहता डिप्थीरिया रोग, यह डिप्थीरिया रोग कोलनिका माइक्रोमैक्ट्रियम डिप्थीरी नामक बीजाणु द्वारा होता है। काली खांसी है जो बॉर्डिला टेस्ट पेस्टस बीजाणु द्वारा होता है। प्लेग है जो पास्चुएला पेस्टिस नामक बीजाणु द्वारा होता है। टेटनस हो जो कोलेस्ट्रियम टेटनी नामक बीजाणु द्वारा होता है। कुष्ठ रोग है जो माइक्रोमैक्ट्रियम लेपी नामक बीजाणु द्वारा होता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले यह हैजा एक संक्रमित रोग है, ये सभी से एक संक्रमित रोग है। इसके बारे में एग्जाम बहुत कम नहीं पूछता है, पूछो नहीं करता। इसके लिए इसको मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया कि यह बीजाणु द्वारा होता है, जिससे आप जान सकें। इसके लिए इससे भी थोड़ा बहुत हम बता देते हैं इसके दो तीन पॉइंट। तो ठीक है, सबसे पहले मैं हैजा रोग का सबसे पहले देखेंगे। तो यह एक संक्रामक रोग है, या विब्रियो कोलेरी नामक बीजाणु द्वारा होता है, या दूषित भोजन एवं जल के द्वारा होता है, या आंत को संक्रमित करता है, या इसमें बार बार पतला दस्त होता है, इसमें उल्टी होता है, शरीर में कमजोरी होगा, प्यास अधिक लगेगा, बेचैनी होगा। इससे रोग बचने का उपाय है आप दूषित भोजन को त्याग करें, दूषित भोजन जल को त्याग करें, ताज़ा भोजन का सेवन करें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, नाखून को साफ रखें। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ डिप्थीरिया है जो कोलनिका बैक्टीरियम नामक बीजाणु द्वारा होता है। इसमें यह जीवाणु द्वारा ये सब जो जीवाणु जनित रोग है। तो डिप्थीरिया रोग है जो यह रोग 4 वर्ष के बच्चों में ज़्यादातर होता है। डिप्थीरिया रोग है जो 4 वर्ष के बच्चों में ज़्यादातर होता है। 4 वर्ष के बच्चों को ज़्यादातर डिप्थीरिया रोग होता है। और इसमें गले में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, तालू है ना जो जीभ है ऊपरी परत में सफ़ेद परत जम जाएगा, यानी आपको इस बोल सकते हैं तालू पर सफ़ेद परत जम जाना। श्वासन में दिक्कत प्रभावित होगा, या श्वसन को प्रभावित करेगा। काली खांसी के बारे में, काली खांसी है जो बॉर्डिला पेस्टिस नामक बीजाणु द्वारा होता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति को छींकने खांसने से भी होता है। इसमें तेज बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा, इसे कुकर खांसी भी कहा जाता है। काली खांसी को कुकर खांसी भी कहा जाता है, इसको कुकर खांसी भी कहा जाता है, इसे कुकर खांसी भी कहा जाता है। तो अब क्या प्लेग है जो पास्चुएला पेस्टिस नामक बीजाणु द्वारा होता है। यह कैसे होता है? चूहा है ना जो उसके टिश्यू से होता है, यानी वो लैट्रिन करता है, तो उसमें पास्चुएला पेस्टिस नामक जीवाणु पाया जाता है, इसके कारण होता है वो। इसमें रोग संक्रमित व्यक्ति को बुखार लगेगा और आपका एक हो गया टिटनस। या कोलेस्ट्रियम नामक जीवाणु द्वारा होता है। कोलेस्ट्रियम टेट्रिक नामक बीजाणु द्वारा होता है। यह जीवाणु लोहे एवं स्टील के जंग लगने से होता है। जब आप जैसे छत का कोई रॉड रहता है उसमें जंग लग जाता है, तो उसके सहारे से आप नीचे या ऊपर जाते हैं, यानी उसका पकड़ के रखे हुए, तो उसमें आपका कौन में कोलेस्ट्रियम टेटनी नामक बीजाणु से पाया जाता है, जिससे कारण टिटनस रोग होगा। आपका एक कुष्ठ हो गया। और आप क्या चीज टिटनस के बारे में बता सकते हैं? इसमें बुखार
तंत्रिका तंत्र एवं रोग से संक्रमित व्यक्ति को बुखार तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यह स्टील एवं लोहे के जंग लगने से होता है। और आप कुष्ठ के बारे में बताएं। कुष्ठ माइक्रोबैक्टीरियम लेपी बीजाणु द्वारा होता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेपी नामक बीजाणु द्वारा होता है। यह जीवाणु से संक्रमित व्यक्ति को खुजली, दाग, धब्बा होते हैं। इस रोग से शरीर में सफ़ेद खुजली, सफ़ेद आपको हो जाएगा शरीर पे, इसी कारण यानी खुजली हो जाएगा। यह बुखार, इससे संक्रमित व्यक्ति को बुखार बेचैनी होता है। इससे संक्रमित व्यक्ति को बुखार बेचैनी होता है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब जरूर याद करेंगे कि कौन से जीवाणु से होता है डिप्थीरिया नामक बीजाणु, कौन से जीवाणु से काली खांसी होता है, कौन से जीवाणु से प्लेग होता है, कौन से जीवाणु से टिटनस होता है, कौन से जीवाणु से कुष्ठ रोग होता है। और एक काली खांसी को हम लोग कुकर खांसी भी बोलते हैं। तो ये उसका उपनाम भी, इससे ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ये 5 नंबर में, आपका 2 नंबर में पूछ सकता है, हैजा रोग है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर डिप्थीरिया नामक बीजाणु, डिप्थीरिया अगर पूछेगा कि डिप्थीरिया रोग किससे होता है, आप लोग बता सकते हैं कोर्निका माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बीजाणु द्वारा होता है। काली खांसी बॉर्डिला पेस्टिस नामक बीजाणु द्वारा होता है। प्लेग पास्चुएला पेस्टिस नामक बीजाणु द्वारा होता है। टिटनस कोलेस्ट्रियम टेटिन नामक बीजाणु द्वारा होता है। कुष्ठ माइक्रोबैक्टीरियम लेपी बीजाणु द्वारा होता है। और हैजा यह एक संक्रामक रोग है। यह विब्रियो कोलेरी नामक बीजाणु द्वारा होता है। यह दूषित भोजन एवं दूषित जल से के द्वारा होता है। यह आंत को संक्रमित करता है। इसमें बार बार पतला दस्त होगा, उल्टी होता है, शरीर में कमजोरी होगा, प्यास अधिक लगना, इसमें बेचैनी होगा। इससे बचने का उपाय है कि दूषित भोजन को त्याग करें, ताज़ा भोजन को सेवन करें, नाखून को साफ सफाई रखें, घर को साफ सफाई रखें। इस साफ सफाई आप जरूर ध्यान दें कि साफ सफाई हर एक बीमारी से बचने का उपाय आ जाता है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। और मैं एक बता दूं कि इसमें आज मैं आप लोगों को जीवाणु से यानी जीवाणु जनित रोग हम लोग आज समाप्त कर दिए हैं। अगर जो नहीं देखे हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखें, क्योंकि जीवाणु जनित रोग हम पूरा खत्म कर दिए हैं। इसमें एक ट्रिक भी आपको बताए थे कि जीवाणु से जनित रोग कैसे याद करें। तो उसमें ट्रिक था आपका पंडित का टीका नींव है। तो जाकर आप देखें, सबसे पहला वीडियो वही है। एक ट्रिक लेकर आए थे, सबसे पहला वीडियो। तो कल से हम लोग देखेंगे विषाणु जनित रोग या प्रोटोजोआ जनित रोग कल से लेकर आएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।